क्या हाल है आपके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम सब मुझ पे करने लगी है ब्राइडल मेकअप और देखते हैं अब भूत बनाने लगी है या क्या बनाने लगी है। वैसे मेरी बहन को बहुत अच्छा मेकअप आता है, भूत क्यों बनाया है उसने, बहुत प्यारा तैयार करती है वो मुझे। तो जी यहाँ पे जनाब रिमशा ने मुझे अच्छे तरीके के साथ जो है वो मक्खन लगा लिया है ताकि जो है मैं उसको मेकअप करने में कोई कसर ना छोड़ूं। इसको लगता है कि शायद मैं मक्खन लगाऊंगी तो ही जो है मैं उसको बड़े प्यार से हैंडल करूंगी क्योंकि इसको क्या होता है, कभी मैं पानी पी लूँ, कभी मैं कुछ खा लूँ, कभी मुझे भूख लग गई है, मुझे सुकून से मेकअप नहीं करने देती है। यहाँ पर मैं अपना मेकअप स्टार्ट करी हूँ आईब्रोज़ बनाने से। सबसे पहले हम आईब्रोज़ बनाएंगे और आईब्रोज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके जो बाल हैं ना वो जेट ब्लैक है। तो मैं अगर इसकी आईब्रोज़ पे प्योर ब्लैक कलर से इसकी आईब्रोज़ बनाऊँ तो वो इसको बिल्कुल सूट नहीं करती, इस पर हार्श लुक आने लगती है। तो मैं क्या करती हूँ कि ब्राउन वाले को और ब्लैक वाले को दोनों को मिक्स करती हूँ और फिर इसकी आईब्रोज़ जो है वो फिल करती हूँ। आपने जी अपनी आईब्रोज़ को दरमियान से बनाना शुरू करना है, स्टार्ट से बनाना शुरू नहीं करना। इससे क्या होगा, आपकी फ़ेक लुक नहीं आएगी, आपकी तराछो माछो वाली लुक नहीं आएगी, बल्कि एक बहुत ही सॉफ्ट लुक आएगी। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने पहले दरमियान से बनाई है आईब्रोज़ और फिर जब आपके ब्रश पे थोड़ा प्रोडक्ट लगा हो तो उसके साथ आपने अपनी आईब्रो के स्टार्ट वाले पार्ट को अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। ये देखें जी, यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी सी जो है वो आईब्रोज़ बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कुछ इस तरह का ग्लिटर। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, 200-300 का था। और इसके साथ मैं अपनी आँख के ब्रोबोन एरिए को, अपनी नहीं अपनी बहन की आँख के ब्रोबोन एरिए को हाईलाइट करूँगी गोल्ड कलर के साथ। मेकअप करने में जो ब्रशेज़ होते हैं इनका भी बहुत जो है वो एक रोल होता है कि ब्रशेज़ अच्छे होंगे तो मेकअप की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। आपके फेस पे, आपकी आँखों पे, आपके जो लिप्स है वहाँ पे चुभते नहीं है। इसके बाद मैंने छोटू सा ये वाला रिवाज यूके का पैलेट यूज़ किया है। इसके अंदर से ये जो डार्क ब्राउन कलर है इसके साथ हम अपनी क्रीज लाइन को क्रिएट करेंगे। और साथ साथ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ब्रश जो है यहाँ तो अलग-अलग लेने हैं। अगर आपके पास ब्रशेज़ इतने ज़्यादा नहीं हैं तो आपने उसको अच्छे से क्लीन करके यूज़ करना है ताकि जो पहले वाला कलर है, पहले वाला आई शेडो है वो आपके ब्रश पे नहीं लगा होना चाहिए, उससे बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं। ये आंखों का मेकअप कोई इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ एक ब्राउन शेड यूज़ किया था मैंने जो कि क्रिस्टीन की किट में भी होता है। अगर आपके पास वो है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई सा भी आई शेडो पैलेट है, बस जी आपको ब्राउन कलर चाहिए। अगर वो थोड़ा सा इससे लाइट है तो बाद में इसके अंदर आप ब्लैक मिक्स कर लोगे तो इस तरह का आई मेकअप जो है वो क्रिएट हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ करके हो ही जाएगा आपसे। अब ये देखेंगे मैंने 2 शेड्स लगा लिए, एक गोल्ड वाला लगा लिया और एक ब्राउन वाला लगा लिया। अब ये इसके ऊपर बस अलग-अलग होके बैठे हुए हैं। हमने इनके ऐसे जैसे मुंह बनाया होता है, नाराज़ हुए होते हैं, हमने क्या करना है, इनकी सुलह करवानी है। और सुलह आप किस तरीके से करवा सकते हैं, आपने अलग से ब्रश लेना है, ठीक है, यानी कि किसी तीसरे को बुलाना है कि इन दोनों की सुलह करवा दे। आपने इन दोनों शेड्स को अच्छे तरीके से आपस में ब्लेंड कर देना है, मिक्स कर देना है दोनों को। पता नहीं चलना चाहिए कि कलर कौन सा कहाँ पे ख़त्म हुआ और जो ब्राउन वाला था वो कहाँ से शुरू हुआ। और ये जो रिवाज यूके का पैलेट मैंने यूज़ किया है ये 300 से 400 के दरमियान जो था ये पैलेट था जब मैंने बाय किया था। आपकी प्राइस मुझे नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स वगैरह डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। दोनों कलर्स की ब्लेंडिंग के बाद आँख जो है वो कुछ इस तरह की नज़र आएगी। उसके बाद हमने काशी के आई शेडो पैलेट में से 26 नंबर को उठाना है जो कि थोड़ा सा डार्क गोल्ड की शेड में था, लाइट गोल्ड नहीं था, थोड़ा सा डार्क की तरफ था। उसको क्या करेंगे, जो आईलिड है हमारी, जो हमारा आँख का स्टार्टिंग वाला पार्ट है, शुरू वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पे आपने इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात है नोट करने वाली कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक ही बार ब्रश पे लगाएं, एक ही बार लगाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो पैलेट है उसमें से आप एक ही बार उसको पिक करोगे तो वो आँख पे इतना डार्क, मतलब एग्जैक्ट सेम कलर जो है वो आपकी आँख पे लगेगा। और कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि जिनको आपको 2 से 3 बार उठा के लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ये काशी का आई शेडो पैलेट था मुझे कोई इतना ज़्यादा ख़ास नहीं लगा, बस नॉर्मल ही लगा। मज़ीद ब्लेंडिंग के लिए जो ब्राउन शेड हमने सेकंड नंबर पे यूज़ किया था उसी को ही लेंगे हम और दोबारा इसको अप्लाई करेंगे आँख के कॉर्नर वाली साइड पे, थोड़ा सा, पूरी आँख पे नहीं, सिर्फ कॉर्नर पे अप्लाई करके और दोनों की ब्लेंडिंग अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद जी हम आ जाते हैं अपने बेस की तरफ, अपने फाउंडेशन के स्टेप्स की तरफ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्राइमर यूज़ किया, उसके बाद करेक्टर यूज़ कर रही हूँ।
करेक्टर जो है वो मैंने नादिया हुसैन का यूज़ किया है और जो प्राइमर था वो मैंने मिस रोज़ का यूज़ किया है। और यहाँ पे जो मैंने फाउंडेशन यूज़ की है वो भी मैंने नादिया हुसैन की पम्प इट अप यूज़ की है। जो इसका शेड है वो बॉस बेब शेड मैंने यूज़ किया था। डॉट डॉट करके इसको आपने अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है और कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर लेके या कोई भी स्पंज लेके कोई भी ब्रश लेके जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो ब्लेंडिंग करने में वो आपने यूज़ करना है। इसके बाद मैंने क्या किया कि कंसीलर लिया, मिस रोज़ का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। नेचुरल 2 जो था इसका शेड था, इसको अपनी आँख के नीचे वाले हिस्से में लगाया ताकि जो आँखों का नीचे वाला पार्ट है वो आपकी शक्ल से थोड़ा सा लाइट लगे। अगर आप पूरा जो चेहरा है उसको एग्जैक्ट टोन का करोगे तो वो उस तरह से इतनी अच्छी लुक नहीं आएगी। मुसरत मिसबा का यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया, शेड इसका मीडियम बेज था। इसको आपने अपनी आंखों के नीचे अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। अच्छे तरीके से क्यों अप्लाई करने की ज़रूरत है? ताकि जो आपकी आंखों के नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे लाइंस नहीं पड़नी चाहिए। अगर लाइंस पड़ेंगी तो बहुत ही बुरी लुक आएगी, मेकअप का सत्यानाश हो जाएगा। यहाँ पे वही वाला ब्राउन शेड मैं उठाऊंगी, ये देख लें। जब भी आप अपने शेड को पिक करो अपनी आई शेडो पैलेट में से तो उसको एक बार डस्ट आउट ज़रूर कर लिया करें ताकि वो आपके जो चेहरा है उसके ऊपर ना गिरे, उसका फॉल आउट इतना ज़्यादा ना हो। जी ये जो ब्राउन शेड था वही शेड जब हमने अपनी आंखों के ऊपर लगाया था उसी को हमने लोअर लैश लाइन पे जो है वो अप्लाई कर लेना है। कुछ इस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। ब्रश जो है, ब्रश की सिलेक्शन बहुत ध्यान से आपने करनी है। जिनकी आंखें छोटी हैं ये टिप आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो आंखें हैं वो थोड़ी सी बड़ी लगने लगेंगी, उनमें थोड़ी सी जान आ जाएगी। जान तो पहले ही है लेकिन थोड़ी सी अगर और आ जाएगी तो आपकी जो आईज हैं वो इनहेंस हो जाएंगी। यहाँ पे जी हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बाकी है और वो है ग्लिटर्स अप्लाई करना। ग्लिटर्स अप्लाई करने के लिए नादिया हुसैन की आई ग्लिटर ग्लू यूज़ करूँगी। ब्यूटीफाई बाय आमना के जो है वो ग्लिटर्स यूज़ करूँगी। इनकी ग्लिटर्स की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके ग्लिटर्स के जो चंक्स हैं वो बहुत बारीक हैं। यहाँ पे आई ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। आई ग्लू जो है वो आपने थोड़ी सी अप्लाई करनी है, ज़्यादा अप्लाई करोगे तो वो ग्लिटर्स इतनी अच्छे से चिपकेंगे नहीं। फिंगर के ऊपर जो है वो मैंने थोड़ा सा ग्लिटर लिया और उसको आईलिड के ऊपर ही आपने अप्लाई करना है। पूरी आंख पे अप्लाई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो ब्लैक ब्लैक और जो ब्राउन ब्राउन शेड है ना वो आपका नज़र आना चाहिए। इससे आपकी आंखें इनहेंस हो रही हैं तो उसको आपने बिल्कुल भी छुपाना नहीं है। पूरी आंख पे तो बिल्कुल भी ग्लिटर नहीं लगा देने आपने। आई लैशेज़ अप्लाई की हैं। आई लैशेज़ भी मैंने सीधी तरह नहीं थी लगाई, थोड़ा सा विंग करके लगाई थी। अब हम करेंगे इसकी कंटूरिंग। आम रूटीन में मैं इसकी कंटूरिंग बिल्कुल भी नहीं करती लेकिन कैमरे के लिए जो है वो मुझे करनी पड़ती है। क्रिस्टीन की जो है वो कंटूरिंग किट यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं आम रूटीन में करूँगी तो लाइट वाला शेड पिक करती हूँ। कैमरे के लिए जो है वो थोड़ा सा डार्क शेड रखा है क्योंकि कैमरे में इतने अच्छे से फिर क्लियर नज़र नहीं आता। ब्लश लगाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ की थी रिवाज यूके की पैलेट। ये भी जो पैलेट है बहुत ही रिजनेबल पैलेट है। कोई इतने महंगे प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ नहीं किए सिवाय फाउंडेशन के, ठीक है। जो आई शेड्स थी वो भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, उसका भी इतना इशू नहीं होता। सिर्फ मुझे फाउंडेशन का थोड़ा सा होता है, बेस का थोड़ा सा होता है कि वो मैं अच्छी जो है वो अप्लाई करूँ, अच्छी थोड़ी सी हो जाए ना, जो ख़राब नहीं हो, ना सर्दियों में ख़राब हो ना गर्मियों में ख़राब हो। प्योर रेड कलर की लिपस्टिक जो है वो मैंने यहाँ पे यूज़ की थी। मेडोरा की लिपस्टिक थी, 203 इसका नंबर था। और रिमशा को मैंने कहा कि ये ज़रा लिपस्टिक जो है ये तुम खुद अप्लाई करो और मैं ज़रा अपने भाई की थोड़ी फैंटी लगा लूँ। हमें बहुत तंग आ रहा था, इसका मजाक ही ख़त्म नहीं था हो रहा। रिमशा की चिन पे और इसके फॉरहेड के एरिया पे और इसकी चिक्स पे हमने हाइलाइटर अप्लाई करना है। ग्लैमरस का मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, गोल्ड कलर में यूज़ करूँगी। और बहुत ही बारीक सा जो है दरमियाना सा ब्रश लेके आप इसके लिए स्पेशल जो है वो भी ब्रशेज़ होते हैं, वो जो फैन टाइप ब्रश होता है ना, लेकिन मेरे पास वो इस वक्त नहीं था तो मैंने यही यूज़ कर लिया था। और मैंने बोला रिमशा को कि तुम थोड़ा सा हंसो क्योंकि मैं तुम्हें कब से डांट रही हूँ, अब थोड़ा सा हंस लो क्योंकि अब मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका था और उसको बहुत पसंद भी आया और खुद ही देख देख के ना दांत निकाल रही थी। ये जितनी भी ज्वेलरी है ये आपको टैगर बाय SR के पेज से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स, व्हाट्सएप नंबर जो है मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको माला नहीं पहनाई क्योंकि मुझे लग रहा था कि कम कम ज्वेलरी ही पहनाऊँ, कोई इतना ज़्यादा उसको ना भर दूँ मैं तोल ना दूँ ज्वेलरी में। तो सिंपल सा एक चोकर सेट पहनाया था, उसके साथ के इयररिंग्स थे और यहाँ पे ये पंजे थे। गोल्ड कलर में मैंने ये चूज़ किए थे, रूबी को और गोल्ड को मिक्स करके जो है वो मैंने ज्वेलरी पहनाई थी इसको। और जो झूमर था वो मैंने बिग साइज़ का चूज़ किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि बिग साइज़ जो है वो इस पे बहुत प्यारा लगेगा, बल्कि लग नहीं था रहा, डेफिनेटली यकीन था कि बिग साइज़ इस पे सूट करेगा। ये आप लोग देख सकते हैं इसकी पूरी ओवरऑल लुक। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।